हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। देखो, थोड़ा आज वेदांत का सूक्ष्म सूत्र उसके ऊपर विचार करते हैं, इसी विषय को लेकर के। अपना क्या विषय चल रहा है? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस संसार को बिगाड़ करके, नष्ट करके फिर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है क्या? या तो फिर यही इसका अर्थ निकलेगा, अथवा और भी कुछ निकल सकता है क्या? हाँ शिवम, बोलो। क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सूक्ष्म विचार करते हैं, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो प्रतीत हो रहा है, ये किसका स्वप्न है? अर्थात इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है? ये संसार किससे उत्पन्न होता है? कौन इस संसार को रचता है? हाँ शिवोहम। कौन बताएंगे सृष्टि की रचना जो होती है, तो इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है? सृष्टि की रचयिता। और कौन बताएंगे? अच्छा, ये जो बना बनाया संसार दिख रहा है, क्या ये ऐसे ही बन गया क्या? हाँ, क्या बात है। धन्यवाद, भवानी शंकर जी ने बहुत अच्छा सूत्र बताया। अर्थात ये सृष्टि जो है ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई, अर्थात इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? माया विशिष्ट चेतन। पक्का क्लियर ये? हाँ, ये तेरी उपनिषद में नहीं आया क्या? ये तो वायुमानी भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् क्रियते विश्वेशन्ति तद विजिज्ञासास्व तद ब्रह्म। अर्थात जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यह सृष्टि स्थित रहती है, और जिसे अंत में जिसमें लीन हो जाती हैं, उसका नाम होता है परमात्मा। तो ईश्वर ही सृष्टि का कारण हुआ ना। ईश्वर के सिवाय और कोई सृष्टि की रचना कर सकता है क्या? हाँ बोलो। हाँ, वैसे देखा जाए इस पर पूर्ण काम अभी कुछ थोड़ा रहस्य बता रहे हैं, इसलिए इस पर थोड़ा मंथन कर रहे हैं। वरना इसकी और असलियत का तो फिर अलग से ऑपरेशन करेंगे।
तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना अपने को। इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, तो बताओ इस सृष्टि का नाश भी ईश्वर ही कर सकता है अथवा अपन भी कर सकते हैं? जैसे तीन व्यक्तियों को सपन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो एक के स्वप्न में प्रलय का जल उमड़ रहा है, एक के स्वप्न में प्रलय की अग्नि, प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और एक के स्वप्न में प्रचंड वायु बह रहा है। तीनों समझो पास पास सोए हुए हैं, तीनों को सपना आ रहा है, और तीनों को, किसी को वायु, किसी को अग्नि, किसी को जल की प्रचंडता का भान हो रहा है। अच्छा विचार करके बताओ, वायु जो है अग्नि को और बढ़ा देती है, और जल जो है अग्नि को नष्ट कर देता है, बुझा देता है। तो बताओ जिसके स्वप्न में प्रचंड जल बह रहा है, वह जल उस पास में सोए हुए जिसको स्वप्न में अग्नि का पान हो रहा, बताओ वह जल उस अग्नि को नष्ट कर सकता है क्या? पास में सोए हुए व्यक्ति जिसको वायु का पान हो रहा है, उसके स्वप्न में प्रचंड वायु चल रही है, तो वह वायु उस अग्नि को और अधिक बढ़ा सकती है क्या? ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा रहस्य जो है, कहने का मतलब कोई शायद इस रहस्य को उल्टा न समझ ले, इसलिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं। जिसको जो जो सपन हो रहा है, उसमें से जो जो व्यक्ति जग जाएगा, उसकी सृष्टि का ही क्या होगा? क्योंकि उस सृष्टि का रचयिता वही है, उसके सिवाय और कोई दूसरा है नहीं। तो कहने का मतलब जो सृष्टि का रचयिता होता है वही उस सृष्टि का संहार कर सकता है, वही उसका नाश कर सकता है, वही उसके बारे में कुछ न कुछ कर सकता है, दूसरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो देखो यहाँ पर हमेशा हम यही चिंतन कर रहे हैं, इसी पर विचार कर रहे हैं। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये ईश्वर के द्वारा, सत्य संकल्प ईश्वर के द्वारा रचित जो संसार है, इस संसार का नाश करने की सामर्थ्य किसी जीव में है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जीव, ये सब उसी के द्वारा उत्पन्न है ना। तो विचार करके यहाँ पर देखना है, प्रतिदिन जो विचार करते हैं, तो क्या संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? तो क्या इसको बिगाड़ करके कर लेंगे? और यदि बिगाड़ करके करें, तो इस सृष्टि का जो अभिनिमित्तोपादान कारण है वही कुछ कर सकता है, आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने को क्या करना होगा बताओ? जो अच्छे साधक होंगे, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे, वह इसके बारे में मंथन करवा सकेंगे। यहाँ पर क्या रहस्य है? क्योंकि जब तक इस सृष्टि का बाध नहीं होगा, तब तक कहने का मतलब है कोई भी कृतार्थ हो सकता ही नहीं। और इस सृष्टि के रचयिता हम है नहीं, तो हम इसका बाध भी, इसका नाश भी कर नहीं सकते हैं। फिर बताओ क्या करना होगा? हाँ शिवम बोलो। खैर ये तो बहुत अच्छी बात बताई, तत्व पद का शोधन तो करना होगा। इससे क्या होगा? इसका हो जाएगा, अपना विषय चल रहा है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।
तो फिर क्या संसार को बिगाड़ दें? यदि बिगाड़ें तो अपने पास वो पावर है नहीं। अभी जो दृष्टांत दिया, जैसे 10 व्यक्ति को रस्सी के अंतर्गत किसी को सर्प दिखाई दे रहा, किसी को माला, कहने का मतलब अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ मान्यता बना करके बैठे हुए हैं। तो विचार करके देखो, जिसको ऋषि का साक्षात्कार हो जाता है तो उनके संस्कारों में जो सर्प माला दरार जो कुछ भी था उसकी निवृत्ति तो हो जाएगी, परंतु बताओ दूसरों की निवृत्ति वो कर सकते हैं क्या? भाई अपना अपना संसार है ना। किसी ने सर्प की कल्पना की, किसी ने माला की किसी ने दरार की किसी ने जलधारा की, किसी ने डंडे की, किसी ने रेत के लिए रेत की लकीर की, पृथ्वी की लकीर की। तो विचार करके देखो, एक को ज्ञान हो गया, एक को असलियत का पता चल गया, तो उनकी दृष्टि में जो सर्प माला दरार थे वो निश्चित रूप से निवृत्त हो गए, परंतु जिनको भान नहीं हुआ उनका निवृत्त होगा क्या संसार? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब, ईश्वर जो है, ईश्वर ही इस सृष्टि के रचयिता है। तो यदि ईश्वर को कुछ इधर उधर अनुभव हो रहा हो तो उनको असलियत को जाननी होगी, अपने को हो रहा तो अपने को जाननी होगी। तो फिर बताओ इस संसार के बारे में क्या मंथन करेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या धारणा बनाएं कि ये शास्त्रोक्त रीति से अपने को बोध भी हो जाए और जीवन भी सार्थक हो जाए। कोई बता सकते हैं क्या युक्ति युक्त, अर्थात इस सृष्टि का? क्योंकि सृष्टि को बनाए रखने से तो सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं, हो सकता नहीं। फिर अपने को क्या करना होगा ऐसी अवस्था में? वो तो आगे की बात है। पहले थोड़ा यहाँ रहस्य तो समझ ले। जब उनके अर्थ का चिंतन करेंगे तो किस प्रकार की स्थिति होगी, क्या क्या रहस्य अपने जीवन में प्रकट होने लगेंगे। कुल मिलाकर के इस सृष्टि के बारे में अपने को विचार करना, महावाक्य का विचार तो बिल्कुल है ही है। महावाक्य के अर्थ के विचार से तो जब अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाएगी तो अज्ञान जनित ये संसार रहेगा भी कहाँ से? परंतु मिथ्या तो हम उसको समझ सकते हैं ना जो अपने द्वारा रची हुई। जैसे रची में हम सर्प की कल्पना करते तो सर्प को हम मिथ्या समझ सकते क्योंकि कल्पना हमने ही की। तो ये जगत तो ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर का संकल्प है। तो बताओ ईश्वर के संकल्प को हम मिथ्या कैसे करें? वापस बोलो। हाँ खैर ये तो बात ठीक है, परंतु यहाँ थोड़ा ऊंची कक्षा का विषय चल रहा है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल पक्का है, 100%। तो फिर इस जगह पर अपन क्या संगति लगाएंगे, कैसे निश्चय करेंगे? इतने दिन जो सत्संग सुना उसका समझो मंथन हो रहा है एक तरह से।
और ये सूत्र 50वां बार बता चुके हैं। और समझो ये तो वेदांत का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको यदि कोई अच्छी तरह से समझ जाएगा ना, तो सचमुच में उनको किसी प्रकार की भ्रांति शेष रहेगी ही नहीं। और इसको समझने के लिए अपने को बहुत पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए वैसे देखा जाए तो ये इतनी सीधी बात भी नहीं है और इतनी टेढ़ी भी नहीं वैसे देखा जाए तो, परंतु पुरुषार्थ अवश्य करना होगा। और इसी रहस्य को समझने के लिए हम प्रतिदिन यही विचार कर रहे हैं कि जैसे देखो, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर कम से कम हम इस संसार को अल्प तो समझ ही सकते हैं ना। देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, जब हम संसार के विषय भोगों को, क्योंकि अपना विषय वर्तमान में यही चल रहा है कि विषयाशक्ति जो 4 प्रकार के वर्तमान प्रतिबंधक है, जिसमें से इसी के ऊपर चर्चा चल रही है, तो बताओ विषय को अपन अल्प समझ लेंगे तो विषयों से वैराग्य होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। यदि हम विषय को आनंद रूप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उधर से कोई छुड़ाना चाहे फिर भी हम छोड़ छोड़ नहीं पाएंगे। और जब हम अल्प समझ लेंगे तो अल्प से तो स्वतः ही वैराग्य होने लगता है। अपने सामने दो विकल्प उपस्थित हो जाए, भाई तुम्हारे को चपरासी का पद भी दिया जाता है और तुम्हारे को मास्टर का पद भी दिया जाता है, दोनों में से कौन सा स्वीकार करोगे? तो कौन चपरासी बनना चाहेगा बताओ? चपरासी बनना चाहेंगे क्या कोई? नहीं बनना चाहेंगे ना। तो यहाँ पर भी एक तो अल्प वस्तु हमारे सामने है और एक महान वस्तु है, तो हम महान वस्तु का त्याग करके अल्प को ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। ये एक प्रकार से साइकोलॉजी ही, इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो जब हम विषय को, संसार के भोग पदार्थों को अल्प की श्रेणी में रखेंगे, अरे भाई ये अल्प है, थोड़े हैं, थोड़ा पानी भरा हुआ हो वहां जाकर के कोई स्नान करना चाहता है क्या? हाँ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर जिसमें थोड़ा आनंद हो, अर्थात कम समय के लिए हो, एक जगह पर हो और एक व्यक्ति से मिलता हो, तो ऐसा आनंद कोई नहीं चाहेगा, बल्कि ऐसे आनंद की हम कल्पना करेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, जो सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो। अर्थात समझो हम किसी एक व्यक्ति से सुख चाहते हैं, बाकी दूसरों से दुख चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं ना। तो एक जगह पर अपने को सुख मिले, दूसरी जगह पर दुख मिले, ऐसा कोई चाहता है क्या? रविवार को तो अपने को सुख मिले और बाकी वार को बड़ा बड़ा कष्ट दुख संकट मिले, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं चाहते हैं ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब हम ये धारणा बना लेंगे कि ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं ये अल्प ही है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम उनसे ऊपर उठने लग जाएंगे, उनसे विरक्ति जीवन में प्रकट होने लगेगी। और यदि हम उनको अल्प न समझ करके मान समझ लेंगे, तो फिर कहने का मतलब कोई छुड़ाना चाहे फिर भी छोड़ नहीं सकेंगे। यहाँ पर एक वेदांत का थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं, यदि ध्यान देना अच्छी तरह से, दृष्टांत के रूप में बता देते हैं। जब तक हम सीपी की चांदी को सत्य समझते हैं, तब तक बताओ कोई उस चांदी से अपने को छुड़ाना चाहे फिर भी हम उस चांदी को छोड़ते हैं क्या? और उस चांदी को यदि मिथ्या समझ ले, तो जैसे मृत तृष्णा के जल को झूठा समझ ले, तो बताओ प्यास होने पर भी हम पीने के लिए जाएंगे क्या? हाँ, तो यहाँ पर बात यह है कि जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक झूठी चीज को छोड़ने पर भी छूटती नहीं। और सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अपने आप ही छूट जाती हैं। तो जब तक परमात्मा तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये संसार छूटता ही नहीं, और परमात्मा तत्व का बोध हो जाए तो संसार को छोड़ना पड़ता ही नहीं, ये स्वतः ही छूट जाता है। बिल्कुल पक्का ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कुछ ध्यान में आया क्या? चलो इसके ऊपर मंथन करके बताना है ना, क्योंकि ये वेदांत का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि इस विषय को कोई क्लियर कर ले तो उनके जीवन से बहुत सारी नासमझियां अपने आप ही निवृत्त होने लग जाती हैं। अरे सैजानंद जी नहीं बोल रहे क्या इस विषय पर कुछ बोलना चाहें तो? ये संसार जो है ईश्वर का रचा हुआ है, और जो रचयिता होता है वही उसको नष्ट कर सकता है। जैसे अपने स्वप्न को जब हम जगेंगे तब नष्ट हो जाएगा, दूसरा यदि कोई चाहे मैं इनके स्वप्न को नष्ट कर दूं तो कर नहीं सकता। तो इस संसार को हम नष्ट भी कर नहीं सकते, और संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार भी नहीं किया जा सकता। अब बताओ ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हाँ शिवम बोलो। नहीं मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है। ठीक बात है। तो फिर अब ठीक है, फिर अपना सपना कौन सा हो? अपना सपना कौन सा है? क्योंकि ईश्वर की सृष्टि को तो हम इधर उधर कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा अधिकार भी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपनी मान्यता को क्या कहेंगे हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम अपन दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, और भी कोई दूसरा शब्द चाहिए यहाँ पर? हैं? हाँ तो भी आधा हुआ, पूरा नहीं हुआ। बात बिल्कुल सही है, परंतु शास्त्रोक्त रीति से। हाँ शिवम, बस यही तो सुनना चाहते हैं, बात भी तो यही है ना। हालांकि जो भी बता रहे सब ठीक है, परंतु पहले एक बार सुनाया था दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक जीव रचित और दूसरी ईश्वर रचित। तो ईश्वर रचित जो संसार है वह ये अज्ञानादिक अज्ञान से उत्पन्न हुई, किसके ज्ञान से? चलो इसका विश्लेषण फिर करेंगे। अभी अपने सामने जो ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांच तत्व और पांच तत्वों के पंचीकरण से बना हुआ जो संसार दिखाई दे रहा है, अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा दिशा गिरी गुफा पहाड़ नदी पर्वत जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ईश्वर रचित संसार। क्या कहते हैं?
सृष्टि, और ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि में किसी वस्तु में हम किसी भी प्रकार की कल्पना कर लेते हैं, उस कल्पना को कहते हैं जीव सृष्टि। जैसे ईश्वर ने पुरुष या स्त्री नाम का एक पिंड बनाया, अब हमने क्या किया, उस पुरुष या स्त्री नाम स्त्री रूप जो पिंड बनाया गया है उसमें हम माँ की कल्पना करते हैं, बहन की कल्पना करते हैं, बेटी की कल्पना करते हैं, पत्नी की कल्पना करते हैं, अथवा पिता की कल्पना, पुत्र की, भाई की अथवा पति की कल्पना करते हैं। तो बताओ ये जीवकृत सृष्टि हुई या नहीं हुई? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा इसीलिए थोड़ा संकेत किया गया था कि ये ईश्वर के द्वारा रचा हुआ जो संसार है, ईश्वर रचित सृष्टि का नाश करने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, परंतु ईश्वर कृत सृष्टि में किसी किसी में हम अहमता ममता करके आसक्त होकर के पता नहीं क्या क्या प्रकार, क्या क्या आस्था बना लेते हैं, क्या क्या कल्पना कर लेते हैं, किस किस प्रकार के संस्कारों से आकृष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके उन कल्पनाओं को कहते हैं जीव सृष्टि। क्या कहते हैं? जीव सृष्टि। तो ये जीव का बना हुआ जो संसार है, जीव का रचा हुआ संसार है, ये जीव का रचा हुआ संसार ही हमें बारंबार पतन की ओर ले जाता है। यही कहने का मतलब है, क्या करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो यहाँ पर प्रतिदिन जो अपना विषय चलता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संकेत यही समझना है कि जीव कृत सृष्टि, जीव का रचा हुआ जो संसार है, इस संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। समझ में आ गया क्या? हाँ, थोड़ा और भी विशेष संकेत कर देते हैं। अभी आपको थोड़ा यहाँ कुटस्थ करवाया जा रहा, थोड़ा यहाँ दृढ़ करवाया जा रहा है, परंतु सत्य बात तो ये है, ध्यान देना अच्छी तरह से। भले आप ये अपनी जीव रचित सृष्टि का वाद करके पता नहीं क्या का क्या कर लो, परंतु सत्य बात तो यह है, जब तक ईश्वर सृष्टि का वाद नहीं हो जाएगा तब तक कोई कभी भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो अभी आपको जो घुमा फिरा करके किया गया प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाएं या आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति क्या चल रही, विचार क्या चल रहे हैं, उसी के बारे में ये थोड़ी शंका समाधान पूर्वक चर्चाएं की गई है। तो अभी कुछ समय तक के लिए तो अपने को जीवकृत सृष्टि का ही बाध करने का प्रयत्न करना है, परंतु ये जो सूत्र बताया गया ईश्वर रचित सृष्टि का बाद, इसके लिए तो ये अंतिम कक्षा है, इसलिए अभी यहाँ चक्कर में मत पड़ना। जब तत्वमशादी महावाक्य जन्य खंडार्थ दी अर्थात ब्रह्माकार वर्ती उदय होगी, उस समय यह रहस्य समझ में आएगा कि हम ईश्वर रचित सृष्टि का भी बाध कर सकते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो अभी जो सूत्र बताए सारे के सारे सूत्र कट जाएंगे। ये क्यों कटेंगे, फिर इनमें क्या युक्तियां होती हैं, किस प्रकार से इनको इनका मिथ्यात्व निश्चय किया जाएगा, कैसे इनको सिद्ध किया जाएगा। हालांकि युक्ति के सामने अभी सिद्ध करके बता दिया गया कि अपनी अपनी सृष्टि का बाध ही कर सकते हैं, दूसरों की सृष्टि का बाध कर नहीं सकते हैं। तो फिर इस ईश्वर सृष्टि का बाध कैसे होगा? बस इसी के लिए अच्छी तरह से विचार करके देखे तो गुरुदेव की शरण में जाना इसी के लिए आवश्यक होता है। वरना ये बात तो हम स्वयं ही थोड़ा बहुत विचार करके वेदांत के संस्कारों से अथवा कुछ न कुछ करके हम इस रहस्य को समझ सकते हैं, परंतु यदि हम इतना ही समझ लें कि जीवकृत सृष्टि ही समस्त सब दुखों का कारण है, जीव सृष्टि का बाध होने पर जीव अजर अमर हो जाता है, तो भाई अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, अभी तक हम भ्रांति में ही हैं, अभी तक अंधेरे में ही हैं, अभी तक सत्य का साक्षात्कार सचमुच में हुआ नहीं। शायद थोड़ा वो समझ में आया होगा किसी किसी के।
नहीं आया, अभी कहाँ आएगा। अभी तो हाँ कह देंगे, परंतु अभी पहुंच लिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर बताओ, ईश्वर करते सृष्टि जिसका बात करने की सामर्थ्य हमारे में है ही नहीं, उसका बात कैसे करेंगे बताओ। हाँ, तो इसी के लिए फिर गुरुदेव की शरणागत होना होता है। और ये समझो थोड़ी आगे की बातें, तो पहले अपना जो विषय चल रहा है, जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति ठीक प्रकार से हो नहीं सकती है। इसलिए अपने को कम से कम यह विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह, इनसे मुक्त होने का फॉर्मूला अपना लेना चाहिए। तो अपना विषय चल रहा था विषयाशक्ति, अर्थात विषय में जब आसक्ति हो जाती है, जब विषय में महत्व बुद्धि हो जाती है, जब हम विषय लंपट हो जाते हैं, विषय के पीछे पागल हो जाते हैं, तो सच्ची बात तो यह है, हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी हम उस स्थिति से नीचे गिर करके, बुद्धि में, बुद्धि से नीचे गिर करके मन में, मन से भी गिर करके प्राण में, उससे भी गिर करके इंद्रियों में, फिर विषयों में, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे जाते हैं। इसलिए जब तक विषय शक्ति का ठीक ठीक प्रकार से निराकरण नहीं हो जाता है, जब तक विषय से वैराग्य नहीं हो जाता है, जब तक विषय को दुख स्वरूप नहीं समझ लेते हैं, जब तक विषयों को अल्प नहीं समझ लेते हैं, तब तक सच्ची बात तो यह है, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो सकती ही नहीं। हम कुल मिलाकर के वहीं पर अटके रहेंगे, वहीं पर अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, और सत्य को जाने बिना ये जीव ऐसे ही चला जाएगा, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। अतः कुल मिलाकर के मेन बात सबसे अधिक विचारणीय इस समय है, तो वह केवल मात्र यही है कि विषयों की निशेष निवृत्ति हुए बिना, पूर्ण रूप से निवृत्ति हुए बिना कभी भी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो अपने को अधिक से अधिक क्या चिंतन करना है। हाँ, आदि को कुछ बताया है, विषय जो आनंद स्वरूप प्रतीत होते हैं, तो ये भी एक प्रकार से जीव सृष्टि ही है। और इस जीव सृष्टि का बात तो हम कर ही सकते हैं। तो देखो, वैसे देखा जाए तो तीन प्रकार की जो सत्ताएं होती हैं, तीन प्रकार की सत्ताओं के प्रति जो महत्व बुद्धि रखते हैं, अथवा सत्ता तीन प्रकार की समझते हैं, उनके लिए ये जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि का वर्णन किया जाता है। जीव सृष्टि सब सुख दुखों का कारण होती है, ईश्वर सृष्टि नहीं। तो ऐसा करके तीन प्रकार की सत्ताओं के लिए ये विवेचन किया गया। परंतु जब इसे ऊपर की कक्षा में जब थोड़ा ऊपर उठा जाएगा, तो उस समय सत्ता तीन होती ही नहीं, केवल मात्र दो ही होगी, और अंत में तो एक सत्ता ही होती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, ऐसा अनुभव होना, ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। परंतु कोई तीन प्रकार की सत्ता को स्वीकार करके भी व्यवहार को, ईश्वर रचित सृष्टि को बनाए रख करके बना, या इससे कुछ छेड़खानी न करके जीव सृष्टि का बात करके भी यदि कोई आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाता है, संसार को नित्य सार समझ करके इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है, तो इसमें भी हमारा कोई आग्रह नहीं। कुल मिला करके ये या भवेत कुसम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि साक्ष्य प्रक्रिया शास्त्र साध्वी साचा व्यवस्थिति। भगवान शंकराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, जिस जिस साधक को जिस जिस प्रक्रिया से आत्मा तत्व का बोध हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, उनके लिए वही प्रक्रिया सर्वोत्तम हुआ करती है। तो अपने को कहीं पर आग्रह नहीं करना है। कुल मिलाकर के जैसे भूख लगती है, तब हम आग्रह नहीं करते हैं कि जब 3 दिन बाद में घर जाएंगे तब अपने श्रीमती जी के हाथ का ही खाएंगे, अथवा हलवा बना हुआ ही खाएंगे, अथवा गुलाब जामुन ही खाएंगे, अथवा ऐसा वैसा ही करेंगे। ऐसा कोई आग्रह रहता ही नहीं। भले ही 3 दिन की सूखी रोटी क्यों न मिले, उस समय हम खा करके भूख मिटा लेते हैं। तो अपना जो तात्पर्य है, कुल मिलाकर के भूख की समय प्रकार से निवृत्ति हो, क्योंकि जब तक भूख की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये दीनहीन होकर भटकता ही रहेगा। तो चलो ठीक, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें विषय शक्ति पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि विषय में जो आसक्ति होती है,
कि हमें सदा सदा के लिए पतन के गर्त में गिरा ही देते हैं। तो पतन का मूल कारण केवल मात्र विषयाशक्ति ही है, जिसके बारे में पहले चिंतन कर भी चुके हैं। भगवत गीता के 62वें 63वें श्लोक के अनुसार, द्वितीय अध्याय का जो ये श्लोक है ना, उनके अनुसार चिंतन कर भी चुके हैं। और वैसे संसार वृक्ष के जो 4 बीज हैं, उन 4 बीजों के बारे में भी थोड़ी विवेचना करनी थी, फिर भी आज तो समय हो गया। फिर देखते हैं, कल संसार वृक्ष के 4 प्रकार के बीजों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर यदि कोई रहस्य निकल गया तो फिर देखेंगे। तो जब तक इन 4 प्रकार के बीजों में से जो विशेष बीज है, उस बीज को हम जला करके भस्म नहीं कर देते हैं, तब तक ये संसार चक्र कभी भी नष्ट होने वाला है ही नहीं। चलो, इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो। यहाँ पर कम से कम साधकों को थोड़ा अंतर्मुख किया गया, क्योंकि जिनको जिस प्रकार की भ्रांति हो रही, उसकी भ्रांति को वही मिटाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने को जो प्रतीत हो रहा उसको तो मिथ्या समझना नहीं चाहते, और दूसरों के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। कहने का मतलब, खुद न समझ करके दूसरों को समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा होता है ना गड़बड़ घोटाला। तो भाई, जिनको जो स्वप्न हो रहा है, उस स्वप्न को मिथ्या समझना उसकी जिम्मेदारी है, और अपने को जो मिथ्या प्रतीत हो रहा है, इसको ठीक प्रकार से मिथ्या समझे, ये अपनी जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर के वेदांत का जो अधिकारी होता है, वेदांत का जो साधक होता है, वेदांत का जो जिज्ञासु होता है, वह अंतर्मुख होता है। वह कहने का मतलब दूसरे तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि ये ईश्वर रचित जो संसार है, जब ईश्वर जग जाएंगे तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरे को तो ईश्वर न जगे उससे पहले ही मुझे मेरी मुक्ति का अनुभव कर लेना है। बाकी दूसरों की परवाह करने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरों की परवाह करेंगे तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधान होकर के, अंतर्मुख होकर के, केवल और केवल मात्र अपने बारे में ही अधिक से अधिक विचार करे। यदि दूसरी ओर दृष्टि चली गई तो सच्ची बात कहें तो यह ईश्वर का काम आप करने लग गए, अर्थात आप इस जगह पर भगवान बन रहे हो। और यदि कोई ईश्वर का काम अपने हाथ में लेगा तो शायद ईश्वर उनको क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि जो उचित दंड होगा वही दिया जाएगा। इसलिए इस संसार में कौन क्या कर रहा है, दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुल मिलाकर के जो अपना अपना सुधार करेगा वही जीवन धन्य कर पाएगा। बाकी ये लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ही बढ़ेगा। इसलिए अपने बारे में विचार करो, आत्मचिंतन करो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सदा सदा के लिए हम कृतार्थ हो जाएंगे, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। वरना इतना राग द्वेष बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे, और पता नहीं कितनों को और भटका देंगे। मरने मारने के सिवाय, पछताने के सिवाय, तड़पने के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से सावधान होकर के हमें आत्मचिंतन करना है। हमें अपने संसार से जगना है, अर्थात अपने स्वप्न को मिथ्या समझ करके उस स्वप्न के अधिष्ठान का साक्षात्कार करना है। तो आत्म तत्व के ज्ञान से ही ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक ये संसार अनादिकाल से हमें भरमाता हुआ आ रहा है। अतः और कुछ न करके केवल और केवल मात्र तमेव एकम जानत आत्मानम अन्यवाचु मुंचता मर्त्य से सेतु, केवल मात्र उस एक आत्म तत्व को ही जानो, जिसके जानने मात्र से हम सदा सदा के लिए सर्व दुखों से निवर्ती और परमानंद की प्राप्ति कर लेते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। और शायद आज, अभी जो चैत्र शुक्ला एकम को जो नया वर्ष लगा था ना, हाँ, उस दिन जो सत्संग सुनाई थी, आज यूट्यूब पर डाली, अद्वैतम परमार्थता है। हाँ, इस नाम से सर्च करके देख लेना। तो वो सत्संग बड़ी विशेष थी।
उसको एक बार सुनना तो और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, ठीक है ना। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम।